क्या दिल्ली फिर से होगी बंद? क्या 2019 के बाद एक बार फिर से लगेगा दिल्ली में लॉकडाउन? चीन में कोरोना के बाद अब एचएमपीवी वायरस आतंक मचा रहा है। वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते कई देश अलर्ट मोड पर हैं। बीते दिनों चीन में ह्यूमन मेटानिमो वायरस की वजह से कई देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कई देशों में अलग अलग एडवाइजरी जारी की जा रही है और अब भारत में 2 केस मिलने के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। कर्नाटक में एचएमपीवी के 2 केस मिले हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने दोनों मामलों का पता लगाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि 3 महीने की बच्ची को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 8 महीने की बच्ची का इलाज अभी भी जारी है। दोनों को बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आईसीएमआर ने कहा है कि हालात पर केंद्र सरकार की नजर है। आईसीएमआर ने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने को वो बिल्कुल तैयार है। बता दें कि एचएमपीवी वायरस में वायरल बुखार और श्वसन संक्रमण के बड़े मामले सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि यह वायरस अब चीन से बाहर भी फैलने लगा है। इस वायरस से संक्रमण के मामले अब मलेशिया और हांगकांग में भी सामने आए हैं। भारत के बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची में इस वायरस के संक्रमण का सबसे पहला मामला सामने आया। बता दें कि बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने की बच्ची में एचएमपीवी वायरस पाया गया था। बच्चे को बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद भारत सरकार भी इसको लेकर सतर्क हुई और एडवाइजरी जारी की। इस पर सरकार ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। भारत में पहले एचएमपीवी वायरस का पता लगाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि उनकी लैब में इसका पता नहीं चला, बल्कि एक निजी अस्पताल में ये मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एचएमपीवी वायरस के ज्यादातर मामले छोटे बच्चों में ही मिल रहे हैं। चीन में भी ये बच्चों में ही मिल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस का पता लगाना भी मुश्किल होता है। दरअसल इसके लक्षण सामान्य खांसी जुकाम जैसे होते हैं। खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण इसमें होते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर अपनी कड़ी नजर रखी हुई है। चीन में ह्यूमन मेटानिमो वायरस के हालिया प्रकोप के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत इस स्थिति पर कड़ी नजर रखे है और इसे निपटने को पूरी तरह से तैयार है। साथ ही ये भी कहा गया कि WHO से भी समय पर अपडेट साझा करने का अनुरोध किया गया। खबरें हैं कि जरूरी कदम के रूप में एचएमपीवी मामलों की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर पूरे साल एचएमपीवी के मामलों की निगरानी करेगी। इसके अलावा डॉक्टरों ने सलाह दी कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचाया जाए। इसके अलावा नियमित हाथ धोना और साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी कहा गया है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने को कहा गया है। ये मामला न केवल एचएमपीवी वायरस को लेकर सतर्कता बढ़ाने का संकेत है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर भी सवाल खड़ा करता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में आगे और क्या नए कदम उठाती है। वहीं आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि ये कोविड जैसा जानलेवा वायरस नहीं है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केरल इकाई के अनुसंधान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि ये वायरस कोविड-19 की तरह जानलेवा या घातक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ व्यक्तियों में फेफड़ों की संक्रमण का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों में एचएमपीवी बहुत आम है और लगभग 100% छोटे बच्चे 4 या 5 साल की उम्र तक इससे संक्रमित हो जाते हैं। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि अधिकांश लोगों में एचएमपीवी हल्के लक्षण पैदा करेगा।